आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज सिंपल वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ग्लूकोज किसके अंदर है? ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट इसका, ठीक है, फार्मूला ये। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में टूट जाता है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। और इसमें कौन सा ये सेकंड स्टेप है? फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसके अंदर टूटा? फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट के अंदर, ठीक है। एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। 3 स्टेप है, ठीक है। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये फॉरवर्ड है, ठीक है। इसमें भी मैग्नीशियम और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, देखो फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर है, दोनों के अंदर मैग्नीशियम का यूज हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है। ये सेकंड रिवर्सिबल है, ठीक है। और फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर दोनों के अंदर एटीपी का यूज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, इसके अंदर हेक्सोकाइनेज, और इसमें फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फ्रुक्टोज 6 बाई फास्फेट किसके अंदर टूट जाता है? एल्डोलेज की प्रेजेंस में GAP गैप और DHAP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये फोर्थ रिएक्शन है, ये एल्डोज, ये भी क्या रिवर्सिबल है, याद रखना। ये किसके अंदर टूट जाता है? ट्राई फास्फेट आइसोमेरेज, ठीक है, 5वें स्टेप, ठीक है। अब ट्राई फास्फेट आइसोमेरेज किसके अंदर टूट जाए? 1,6 बाई फास्फेट के अंदर, किसकी प्रेजेंस में? ये ग्लिसल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, GAPDH बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर NAD पॉजिटिव से NADH पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर 2 NADP और 2 फास्फेट यूज होता है, ठीक है। अब ये भी रिवर्सिबल है। और नेक्स्ट क्या है? 1,6 बाई फास्फेट किसके अंदर टूट जाता है? 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ADP किसके अंदर? ATP के अंदर कन्वर्ट जाती है, ठीक है। 7th स्टेप के अंदर ADP किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ATP के अंदर। फर्स्ट और थर्ड में ATP किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती थी? ADP के अंदर। इसमें क्या है? ATP किसके अंदर होती है? ADP के अंदर। यहाँ से पे ऑफ फेज, सेकंड फेज चलता है पे ऑफ फेज, और उससे पहले क्या है? प्रिपरेटरी फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। यहाँ भी मैग्नीशियम का यूज हो रहा है, ठीक है, फास्फोग्लिसरेट काइनेज के अंदर। यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का हो रहा है। और कहाँ यूज हो रहा था? इसके अंदर हो रहा है, फर्स्ट के अंदर मैग्नीशियम का, और थर्ड के अंदर भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का यूज हो रहा है, ठीक है। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। ये होगा 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसके बाद क्या है? 3 फास्फोग्लिसरेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। ये भी रिवर्सिबल है। इसके अंदर फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज यूज होता है। ये 8 रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। 2 फास्फोग्लिसरेट किसके अंदर कन्वर्ट? फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ये इनोलेज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसके अंदर भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का यूज हो रहा है, ठीक है, 9th के अंदर। और फास्फोइनोल पायरुवेट से किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। इसमें भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और पोटासियम पॉजिटिव का यूज हो रहा है। पायरुवेट काइनेज का यूज हो रहा है इससे। यहाँ ADP किसके अंदर? ATP के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब देखो इसके अंदर, देखो पहला तो क्या था? फर्स्ट स्टेप के अंदर ATP क्या कहाँ यूज हुई थी? इम्पोर्टेंट ATP फर्स्ट स्टेप के अंदर ADP के अंदर, और ATP किसके अंदर होते हैं? ADP के अंदर। फर्स्ट और थर्ड के अंदर ATP ADP के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? यहाँ 7th स्टेप के अंदर ADP किसके अंदर? ATP के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर 10th के अंदर ATP किसके अंदर? ADP किसके अंदर? ATP के अंदर। 7th और 10th के अंदर क्या है? ATP के अंदर हो रही कन्वर्ट, ठीक है। इसमें भी मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम। 9th और 10th के अंदर मैग्नीशियम यूज हो रहा है, ठीक है।
7th के अंदर मैग्नीशियम यूज हो रहा है, ठीक है। और किसके अंदर यूज हो रहा था, 3rd के अंदर मैग्नीशियम यूज हो रहा है, और इसके अंदर भी मैग्नीशियम यूज हो रहा है 1st के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इनोलेज ओनली 9th के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। पायरुवेट काइनेज ओनली 10th के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। म्यूटेज ओनली 8th के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। और रिवर्सिबल कौन सी रिएक्शन है, देखो 9th भी रिवर्सिबल है, 8 भी रिवर्सिबल है, 2nd भी रिवर्सिबल है, 4th भी रिवर्सिबल है, 6th भी रिवर्सिबल है, और 7th भी रिवर्सिबल है, ठीक है। ओनली कौन सी है, 10th फॉरवर्ड है, और 1st फॉरवर्ड है, और 3rd फॉरवर्ड है, ठीक है। बस ओनली 3 ही रिएक्शन है फॉरवर्ड है, 1st 3rd और 10th, ये ओनली फॉरवर्ड है, ना तो सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। याद रखने का पॉइंट है, ठीक है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ओनली 3rd में यूज है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिवेशन इनहिबिटर का भी काम इसी के अंदर यूज होता है, ठीक है। एल्डोलेज भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट उसके अंदर एक वीडियो के अंदर। एल्डोलेज क्या 4th के अंदर आता है, एल्डोलेज, ठीक है। बस यही था।